दोस्तों, आज हम एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हैं। उत्तर भारत के एक प्राचीन और रहस्यमयी गांव भानपुर की सीमाओं पर एक बरगद का पेड़ खड़ा था। इतना पुराना, इतना विशाल कि उसकी शाखाएं आधे गांव पर छाया करती थी। लेकिन यह छाया राहत नहीं, डर देती थी। बरगद के नीचे मिट्टी काली थी, वहां घास नहीं उगती थी, न ही पक्षी बैठा करते थे। और सबसे अजीब बात, वहाँ हमेशा हल्की नमी और जली हुई लकड़ी जैसी गंध आती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस बरगद में आत्मा है, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी। यह सिर्फ अफवाह नहीं थी। गांव के पुराने रिकॉर्ड में यह दर्ज था कि 100 साल पहले उसी पेड़ के नीचे चंपा नाम की औरत की हत्या की गई थी। उसके पति ठाकुर रणवीर सिंह, जो गांव के सबसे प्रभावशाली जमींदार थे, ने उसे बेवफाई के शक में पीट पीट कर मार डाला था। उसका शरीर उसी रात उसी बरगद की जड़ों में गाड़ दिया गया था। कहते हैं मरते वक्त चंपा ने शपथ ली थी, उसने मेरी नींद छीनी, मैं उसकी नींद छीन लूंगी। तब से गांव में हर अमावस्या को अजीब घटनाएं होने लगती हैं। किसी के घर में बर्तन खुद ब खुद गिरते हैं, किसी के खाट में जलने की गंध आती है, और कई लोगों को रात में चलने की आदत लग गई है। वे आंखों में नींद लिए चुपचाप बरगद की तरफ निकल जाते हैं और सुबह खुद को कीचड़ से लथपथ पाते हैं। फिर भी समय बीतता गया, गांव बढ़ता गया और नई पीढ़ी ने इन कहानियों को बुजुर्गों का वहम मानना शुरू कर दिया। 2023 में गांव लौटा एक युवा राहुल, जिसने दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वो अपनी गर्मी की छुट्टियां गांव में बिताने आया था, लेकिन उसे गांव की कहानियों और परंपराओं पर हंसी आती थी। खासकर जब उसे बताया गया कि उसे बरगद की छाया से भी बचकर चलना चाहिए। राहुल ने कहा, अरे भूत होते तो अब तक टीवी पर लाइव इंटरव्यू हो चुका होता। उसके साथ गांव में 2 दोस्त थे, मोहित और सुनील, जो राहुल के बचपन के साथी थे, लेकिन अब गांव में ही रहकर खेती या दुकानदारी करते थे। राहुल ने गांव के युवाओं को चुनौती दी, मैं उस बरगद के नीचे रात बिताऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। अगर कुछ हुआ तो मान लूंगा कि भूत होते हैं। गांव वाले शहर गए। पंडित विष्णु गांव के सबसे पुराने और विद्वान ब्राह्मण थे। वो बोले, बेटा, विज्ञान की सीमाएं होती है, आत्माओं की नहीं। लेकिन राहुल हंस पड़ा और तय हुआ कि अगली अमावस्या की रात तीनों दोस्त पेड़ के नीचे रात बिताएंगे। रात आई, आसमान में चंद्रमा नहीं था और हवा भी कुछ भारी लग रही थी। तीनों ने टेंट लगाया, कैमरा सेट किया, मोबाइल चार्ज पर रखा, खाने पीने का सामान रखा और टॉर्च संभाल ली। राहुल ने कहा, अब हम इस डर को कैमरे में कैद करेंगे। शुरुआत में सब सामान्य रहा, ताश खेलना, मजाक करना, गांव के डर को चुनौती देना। लेकिन रात के 12 बजते ही हवा का रुख बदला। हल्की सरसराहट अब कानों में फुसफुसाहट बन गई। फिर अचानक सुनील ने देखा कि पेड़ की जड़ें धीरे धीरे हिल रही हैं, जैसे किसी ने नीचे से उन्हें छेड़ा हो। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली सफेद परछाई दिखने लगी। लंबी साड़ी में लिपटी एक स्त्री, जिसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन पर लहराते रहे। आंखें जैसे किसी नींद से भरी हुई थी, लेकिन खुली थी। परछाई धीरे धीरे पेड़ से निकली और टेंट की तरफ बढ़ने लगी। राहुल अब भी कैमरे के पीछे था, लेकिन जब उसने स्क्रीन पर यह देखा तो उसने कैमरा नीचे फेंक दिया और बोला, ये प्रोजेक्शन नहीं, ये सच है। परछाई ने मुंह नहीं खोला, लेकिन हवा में एक आवाज गूंजी, तुमने मेरी नींद का मजाक बनाया, अब तुम नींद नहीं जानोगे। और तभी टॉर्च बंद हो गई, कैमरे की बैटरी खत्म, मोबाइल डिस्कनेक्ट और हवा जैसे जम गई। मोहित चिल्लाया, भागो भागो भागो। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन भानपुर के आसमान में एक अजीब सी धुंध थी। पक्षियों का चहचहाना गायब था। मंदिर की घंटियां स्वतः बज रही थी और गांव में हर घर में अजीब बेचैनी थी। कुछ औरतों ने रात को सपने में एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था।
जो कह रही थी, अब मेरी नींद टूट चुकी है, अब तुम्हारी बारी है। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी फैली, गांव के कुछ युवक बरगद की ओर दौड़े, डरते हुए लेकिन जानने की जीत में। वहां का दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। टेंट फटा हुआ था, कैमरे और मोबाइल जमीन पर टूटे पड़े थे, चारों ओर राख फैली थी और मिट्टी में जैसे जड़ें खुद ऊपर आ गई हूँ। पर सबसे डरावनी बात, वहाँ सिर्फ मोहित और सुनील बेहोश पड़े थे, लेकिन राहुल गायब था। पंडित विष्णु को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने आते ही जमीन की मिट्टी को हाथ में लिया, आंखें बंद की और बुदबुदाने लगे। कुछ क्षण बाद बोले, अब यह केवल आत्मा की नींद नहीं, जागती चेतना का सवाल है। जो उसे जगाएगा वह खुद नींद के अधिकार से वंचित हो जाएगा। गांव वालों में खलबली मच गई। सुनील को जब होश आया तो उसका चेहरा स्याह था, आंखें लाल और होठ कांपते हुए थे। मोहित बोलने की स्थिति में नहीं था, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। वह जमीन पर बैठा बाल नोच रहा था और बार बार एक ही बात कह रहा था, वो हमें देख रही थी। आंखें बिना पलक झपकाए वो नींद मांग रही थी। राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को बुलाया गया, सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन सिर्फ एक चीज मिली, एक टूटा हुआ लॉकेट जो राहुल की मां ने उसे विदाई के समय पहनाया था। बरगद की एक जड़ में अटका हुआ मिला। पंडित विष्णु ने गांव पंचायत को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है उस बरगद को नष्ट करने का, लेकिन ध्यान रहे पेड़ नहीं जलेगा, क्योंकि उसमें जो बचता है वो जलने वालों में से नहीं। गांव में 3 बड़े तांत्रिक बुलाए गए, बिहार, काशी और उज्जैन से। उन्होंने पूजा शुरू की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्रों उच्चारण तेज किया, तेज हवा चलने लगी, पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर उठने लगी और पास की मिट्टी में खुद ब खुद आकृतियां उभरने लगी, जैसे किसी ने सैकड़ों सालों से वहां लाशें गाड़ी हो। फिर रात आई, अमावस्या की रात, लेकिन इस बार और गहरी। गांव के हर घर में बच्चे की चीख उठने लगी। कई ने सपनों में एक ही वाक्य सुना था, तुमने मुझे जगाया, अब मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। गांव की बुजुर्ग दाई माँ, जिसने कभी चंपा की सांस को देखा था, उसने बताया कि यह वही आवाज है चंपा की। उसने कहा, चंपा केवल उस रात मरी नहीं थी, उसे जिंदा गाड़ा गया था। उसने चीखते हुए शपथ ली थी, जो मेरी नींद लेंगे मैं उनकी आत्मा लूंगी। अगली सुबह गांव के बाहर के 3 मकानों में एक साथ आग लग गई। तीनों परिवारों में जो युवक थे, रात को घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे, उनके मोबाइल पिघले हुए मिले। पंचायत ने फैसला लिया, अब उस बरगद के पास कोई नहीं जाएगा। वहाँ बांस की बाड़, हवन की राख, गोबर के गोले और 108 नींबू मिर्च की माला लटकाई गई। लेकिन डर यहीं नहीं रुका। मोहित अब हर रात नींद में बोलने लगा और वह संस्कृत में कुछ कहता जो कोई नहीं जानता। जब उसका स्वर रिकॉर्ड किया गया तो पता चला कि वह वही श्लोक है जो प्राचीन देवी जागरणों में आत्माओं को आमंत्रित करने के लिए बोले जाते हैं। यह सुनकर तांत्रिक भी कांप उठे। राहुल की माँ, जो शहर में रहती थी, गांव आई और बरगद के सामने बैठकर रोने लगी। तभी हवा में एक कागज उड़ता हुआ आया। उस पर लिखा था, मैं अब नींद नहीं हूँ, मैं जागरण हूँ। तुम्हारा बेटा मेरी नींद की कीमत चुकाई है, अब तुम सबका हिसाब है। गांव अब 2 भागों में बढ़ चुका था। एक जो मानते थे कि बरगद अब शुद्ध नहीं हो सकता, और दूसरा जो कहते थे हमें चंपा को सम्मान से विदा करना चाहिए। उसकी आत्मा जाग चुकी थी, लेकिन क्या उसकी पीड़ा खत्म हो सकती थी? अगली रात गांव के बीचों बीच उसी बरगद के सामने एक विशेष शांति पूजा की व्यवस्था की गई। परंपरा के विपरीत इस बार तांत्रिकों ने नहीं, गांव की महिलाओं ने मंत्र पढ़े, चंपा के नाम से दीप जलाए गए और सभी ने मिलकर उस जगह मिट्टी खोदी जहां उसकी आत्मा को बांधा गया था। मिट्टी खोदते ही एक पुरानी साड़ी, टूटा हुआ कड़ा और एक कुंदन वाली निकली, जो अब भी चमक रही थी। एक स्वर हवा में गूंजा, अब मुझे देखा नहीं जाएगा, न ही सुना जाएगा, मैं बस सो जाऊंगी। पेड़ हिलने लगा, लेकिन इस बार वह डरावना नहीं था, मानो किसी ने राहत की सांस ली हो। राख जो कभी उड़ती थी अब मिट्टी में समा गई। रात भर गांव में शांति रही, कोई सपना नहीं, कोई चीख नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ राहुल बरगद के पास मिला, बेहोश लेकिन जिंदा। जब उसे होश आया, वह फुट फुट कर रोने लगा। बोला, मैं बहुत गहराई में चला गया था, एक दुनिया में जहाँ नींद नहीं होती, बस इंतजार होता है। वो दुनिया चंपा की थी, इंतजार और अपमान की कैद में बंदी एक स्त्री की चेतना, जिसे मरने से पहले ही मिटा दिया गया था। राहुल ने बताया कि उसे हर रात चंपा वही सवाल पूछती थी, क्या नींद सिर्फ तुम्हारा अधिकार है? क्या मेरे जागने का कोई अर्थ नहीं? राहुल ने कहा, मैंने उससे माफी मांगी और कहा तुम अब सो सकती हो। तभी वह हंसी और सब शून्य हो गया।
गांव ने निर्णय लिया, बरगद को काटा नहीं जाएगा बल्कि उसके नीचे एक स्मृति चिन्ह बनेगा, एक चंपा स्तंभ जिस पर लिखा गया, यह वह स्थान है जहां नींद लौटाई गई, जहां चुड़ैल नहीं एक स्त्री थी जिसे प्रेम की, सम्मान की और शांति की तलाश थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।